नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि वालों के लिए मार्च के महीने के उनके मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, क्या लेकर के आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो आइए ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है मेष राशि वालों के लिए मार्च के महीने में। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि के स्वामी मंगल देव की। तो मंगल जो कि आपकी राशि के स्वामी और आपके अष्टम भाव के स्वामी है, यह मंगल यहाँ पर आपके लिए लाभ भाव में यानी कि कुंभ राशि में रहने वाले हैं। अब अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह जो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, ये 1 मार्च को मीन राशि में चले जाएंगे, जहां पर ये उच्च के होते हैं, और 25 मार्च को ये पुनः गोचर करेंगे और मेष राशि में आ जाएंगे। अब बुध ग्रह की बात करी जाए तो बुध ग्रह यहाँ पर कुंभ राशि में रहेंगे और 20 मार्च को ये मार्गीय भी हो जाएंगे, यानी कि शुरुआत में ये वक्रीय अवस्था में रहेंगे और 20 मार्च को ये मार्गी होंगे और ये नीचाभिलाषी होंगे। मतलब मीन राशि में ये नीच के होते हैं बुध ग्रह, तो कुंभ में से ये मीन में जा रहे हैं, तो इसीलिए इनको नीचाभिलाषी बोला जाएगा। बुध आपके लिए आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं। अब अगर सूर्य ग्रह की बात करी जाए तो सूर्य ग्रह यहाँ शुरुआत में रहने वाले हैं आपके 11वें भाव में, लाभ भाव में, कुंभ राशि में, और 14 मार्च को गोचर करके ये मीन राशि में आ जाएंगे। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। अगर गुरु ग्रह की बात करी जाए तो गुरु ग्रह यहाँ पर आपके तीसरे भाव में यानी कि मिथुन राशि में रहने वाले हैं, जो कि शुरुआत में वक्रीय अवस्था में रहेंगे और 11 मार्च को ये मार्गीय हो जाएंगे। गुरु ग्रह आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं। अब शनि ग्रह की बात करी जाए तो शनि ग्रह यहाँ पर मीन राशि में रहेंगे और मार्गीय अवस्था में रहेंगे। शनि आपके दशम भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। राहु जो कि कुंभ राशि में रहेंगे और केतु जो कि सिंह राशि में रहेंगे। ये रही ग्रहों की स्थिति आपके लिए। अब देखते हैं क्या लेकर के आ रहे हैं ये ग्रह आपके लिए मार्च के महीने में। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। देखिए, तीसरे भाव में जो वक्रीय गुरु बैठे हैं शुरुआत में, ये बता रहे हैं नौकरी में उन्नति तो मिलेगी लेकिन मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी, इस तरह के योग ये बना रहे हैं। 11 तारीख के बाद जब यह गुरु मार्गीय हो जाएंगे तब आप ये देखेंगे आपको भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा मिलेगा और आपके वर्क प्लेस पर भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा। एकादश भाव में जो कि सूर्य, मंगल, बुध और राहु का एक चतुर्ग्रही योग यहाँ पर आपके लिए बनेगा कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपको नेतृत्व, साहस और नेटवर्किंग की शक्ति देगा, आपकी क्रिएटिविटी को बहुत मजबूत यहाँ पर बनाएगा। आपकी प्लानिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफल होती हुई नजर आएगी। अगर आप सरकारी, प्रशासनिक या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर मीडिया के क्षेत्र में, सेल्स या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको कुछ अच्छे बड़े अवसर मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ऐसे किसी फील्ड में आप काम करते हैं तो वहां पर आपके लिए कुछ अच्छे बड़े अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन राहु जो कि यहाँ पर 11th हाउस में बैठे हैं, ये राहु एक चीज और भी बता रहे हैं कि आपको ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर कुछ गलतफहमियां आपको लेकर के हो सकती हैं ऑफिस में, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होगी। विदेश से रिलेटेड आपका काम है या किसी एमएनसी में आप काम करते हैं तो वहां पर आपके लिए कुछ अच्छे बड़े अवसर आते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको आपके ऑफिस की तरफ से कहीं विदेश भेजा जाए और वहां पर आपका जिस काम के लिए आप गए हो वो सारे काम सफल हो। इस तरह के योग यहाँ पर ये आपके लिए मार्च के महीने में बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि नौकरी में ग्रोथ तो है यहाँ पर आपको,
पर धैर्य और रणनीति ये दोनों भी यहाँ पर जरूरी होती हुई नजर आ रही हैं, सो ध्यान रखना होगा आपको। अब अगर आप मेष राशि के हैं और आप व्यापारी हैं, तो आपका जो ये एकादश भाव है, ये जो इतना मजबूत और शक्तिशाली हो रहा है कुछ समय के लिए, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि राहु जो एकादश भाव में बैठा है, ये अचानक से लाभ के योग बना रहा है। सूर्य जो कि एकादश भाव में है, ये कुछ आय के नए स्रोत बनते हुए और दिखा रहा है। तो आपके व्यापार में आप कुछ और एडिशन करें, जहां से आपके व्यापार में वृद्धि हो, ग्रोथ हो, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने व्यापार में कोई बड़ा, कोई सीनियर आपसे है, उसकी हेल्प लेकर के आपके व्यापार में कुछ और वृद्धि हो, उन्नति हो, ग्रोथ हो उसकी, इस तरह के योग भी यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मंगल जो कि 11th हाउस में है, ये कभी कभी ये दिखाता है कि आप यहाँ पर रिस्क लेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने व्यापार में, लेकिन रिस्क लेकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप देखेंगे आप वो रिस्क लेकर ना आपके लिए सफल हो सकता है। इस तरह के चांसेस यह मंगल आपके लिए बना रहे हैं। मतलब ये कहने का कि रिस्क आप लेंगे और रिस्क से आपको फायदा हो, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल के साथ में बुध भी हैं, तो बुध यहाँ पर आपको जो है ना, आपकी बुद्धि को बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप अपने जो क्रिएटिविटी है वो आपकी बढ़े, और इस वजह से मतलब आपकी सारी प्लानिंग अपने व्यापार को लेकर के जो भी आप कर रहे हैं, वो सारी की सारी प्लानिंग सफल होती हुई यहाँ पर बनती नजर आ रही है। जब यह सूर्य यहाँ पर आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, तब आपको अपने व्यापार को लेकर के थोड़ा खर्चे के लिए सावधान रहना होगा। व्यापार भाव के मालिक शुक्र जो कि यहाँ पर आपके लिए 12वें भाव में रहने वाले हैं, तो ये इस तरह का संयोग है कि अगर आप विदेश से रिलेटेड कोई भी व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप व्यापार करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ बहुत अच्छे और शुभ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कुछ इतना बड़ा अवसर मिलेगा यहाँ पर, जिसका आपने कभी सिर्फ कल्पना ही की थी कि एक बड़ा आपको कोई प्रोजेक्ट, कोई डील आप क्रैक कर लें। इस तरह के योग यहाँ पर आपके लिए बन रहे हैं, तो एक बड़ा अवसर भी आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ पर व्यापार अगर आपका साझेदारी में है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा कागजी जो भी कार्रवाई होती है उसके लिए थोड़ा सोच समझ करके तब साइन करने होंगे, नहीं तो आप किसी मुश्किल में, किसी प्रॉब्लम में फंसते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब उनकी बात करते हैं जो किसी के साथ प्रेम संबंध में है। तो देखिए, मेष राशि के हैं और अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर जो केतु आपके पंचम भाव में बैठा है, ये भावनात्मक दूरियां और भ्रम लेकर के आ रहा है। राहु जो कि बुध, सूर्य और मंगल के साथ लाभ भाव में बैठा है और सीधी दृष्टि से ये पंचम भाव जो कि प्रेम का भाव होता है, इसको देख रहा है। तो ये आकर्षण तो लेकर के आ रहा है, लेकिन दिल अभी आपका पूरी तरह अपने पार्टनर से नहीं जुड़ पाए। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, और ये अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके लिए यही है, और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो भी यहाँ पर आपके लिए सेम स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। मतलब आपका पार्टनर आपको अच्छा तो लग रहा है, पर कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं ना, एक कनेक्शन मिसिंग है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है कि आप उससे फिर भी भावनात्मक रूप से दूरी बनाई रखिए। आप उसको अपनी बातें उस तरह से शेयर नहीं कर पाते हैं जैसा कि वो चाहता है। तो इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय आपको अचानक से कोई और आपकी लाइफ में आए, इस तरह के चांसेस भी बन रहे हैं, और उसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में किसी तरह का मन मुटाव हो जाए, किसी तरह की एक गलत फहमी हो जाए, ये भी चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थिरता कम है आपके रिश्ते में, इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना आप। अब उनकी बात कर लेते हैं जो विवाहित हैं। देखिए, सप्तमेश जो कि उच्च के होकर के बैठे हैं, लेकिन शनि के साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का योग है कि आपका अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने जीवन साथी के साथ में आप यात्राएं भी कर रहे हैं, उनके साथ एक अच्छा माहौल एंजॉय कर रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं वो उनको दिला रहे हैं, इस तरह की स्थिति है। लेकिन कहीं ना कहीं एक भावनात्मक दूरी नजर आ रही है, और छोटी छोटी बात में, मतलब किए कलह पर पानी फेर देना वाली
स्थिति यहाँ पर लग रही है कि किसी एक छोटी बात पर आपने वहाँ गुस्सा कर दिया और आपने इतनी जो उनके लिए शॉपिंग करी है, वो सब करा है, वो सब कहीं ना कहीं व्यर्थ हो गया। इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है अगर आप मैरिड हैं और मेष राशि के हैं तो यहाँ पर हम आपको ये सलाह देंगे कि मंगल और सूर्य, बुध और राहु, इनका जो कनेक्शन बन रहा है ना, ये 11th हाउस में, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार, ईगो और ओवर थिंकिंग, ये सब लेकर के आ रहा है। महत्वाकांक्षाएं आपकी बहुत ज्यादा यहाँ पर हाई रहने वाली हैं। इतना ये आपके लिए इस तरह के संयोग यहाँ पर बन रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा असर आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो आप सिर्फ इतना ही काम करें कि अपने संवाद को सही रखें। मतलब जब भी जीवन साथी के साथ बातचीत करें तो एकदम क्लियर करें और अपनी टोन को थोड़ा नीचे रखें। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, आपका जीवन साथी आपकी बातों को समझेगा भी और आपका रिश्ता पहले से और भी ज़्यादा मधुर होगा। यहाँ पर जीवन साथी को किसी तरह का सम्मान मिले, उनको विदेश जाने का मौका मिले, इस तरह के संयोग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी बात कर लेते हैं जो विद्यार्थी हैं। तो देखिए, अगर आप विद्यार्थी हैं और आप मेष राशि के हैं तो पंचम भाव में जो केतु बैठे हैं, ये आपका पढ़ाई में मन लगने ही नहीं दे रहे हैं। बहुत बार ऐसी बात आपके मन में आ सकती है कि पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा है, मैं पढ़ाई कर क्यों रहा हूँ, या आपका ये सब्जेक्ट पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। इस तरह का यहाँ पर आपके साथ स्थिति बन सकती है। चतुर्ग्रही योग जो ये आपके 11th हाउस में बन रहा है कुछ समय के लिए, ये भी कहीं ना कहीं आपका मन भटकाने का काम कर रहा है। आपका मन सोशल नेटवर्किंग साइट्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा भटक सकता है, या फिर आप जल्दबाजी में अपना जो पढ़ाई है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर जाए। इस तरह के संयोग भी यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप रिसर्च में हैं, हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छे मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली अगर आप रिसर्च के फील्ड में हैं तो यहाँ पर आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। सामान्य पढ़ाई में कठिनाई है, लेकिन विशेष विषयों में यहाँ पर चमक आती हुई नज़र आती है। अगर आप किसी स्पेशल सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छे सफलता के मौके नज़र आ रहे हैं। अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देख लेते हैं। तो देखिए, एकादश भाव में जो कि सूर्य बैठे हैं, यहाँ पर ये आय के अनेक स्रोत देते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब मार्च के महीने में अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा। द्वादश भाव जो कि बहुत, जो इसको हम खर्च का भाव मानते हैं, यहाँ पर शुक्र जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं, ये शुक्र उच्च के होकर के शनि के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पर खर्चे तो हो रहे हैं, लेकिन आय आपकी बढ़ती हुई यहाँ पर और ज़्यादा नज़र आ रही है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल, आपकी आर्थिक स्थिति इस माह अच्छी, बहुत अच्छी रहने वाली है। पैसा इन्वेस्टमेंट से भी आएगा और आपके पास खर्चा भी होगा, लेकिन पैसा ज़्यादा आएगा। इस तरह के योग, मतलब ये कि खर्चा जो होगा सो होगा, लेकिन बचत यहाँ पर आपकी अवश्य ही होगी। अब देख लेते हैं कि संपत्ति के खरीदने के योग तो नहीं बन रहे हैं कहीं आपके। चतुर्थ भाव के स्वामी आपके लिए चंद्रदेव होते हैं। चंद्रदेव लगभग हर 2.25 दिन में अपनी स्थिति को बदलते हैं, गोचर करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मामला है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल जो कि राहु के साथ बैठे हैं, 11th हाउस में बैठे हैं, ये आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने के योग नहीं बना रहे हैं। प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदने का सोचा तो वहाँ पर किसी न किसी तरह के एक विवादित प्रॉपर्टी में आप फंस जाएं। इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं विदेश या दूर स्थान पर या पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। बल्कि मैं ये कहूँगी कि मार्च के महीने में आप थोड़ा रुक जाएं, नहीं तो यहाँ पर भी आपके हाथ असफलता ही लगेगी या किसी गलत डील से आप जुड़ जाएं। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य की बात करी जाए तो स्वास्थ्य के लिए आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं बुधदेव, जो कि 11th हाउस में राहु, मंगल और सूर्य के साथ बैठे हैं।
तो यहाँ पर आपके लिए ब्लड प्रेशर के योग तो बन ही रहे हैं, इसके साथ साथ सर दर्द और चोट चपेट का योग भी यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लिए सावधान रहना है। चोट लगे और सर में चोट लगे कहीं गिरने से, इस तरह के योग भी यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्र शनि जो कि 11th हाउस में बैठे हैं, ये आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं और इस वजह से आपको तनाव होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि जो कि दूसरे भाव पर पड़ रही है, ये दिखा रही है कि आप अपने खान पान को लेकर के लापरवाही कर सकते हैं और इस वजह से आपको अपनी सेहत को लेकर के कुछ नुकसान झेलना पड़ जाए। इस तरह के संयोग भी यहाँ पर मार्च के महीने में आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्किन इन्फेक्शन से आप थोड़ा संभाल करके रहिएगा, अगर आपको है तो थोड़ा संभाल करके रहिएगा, वो ट्रिगर होते हुआ भी यहाँ पर नजर आ रहा है। अब अगर उपाय की बात करी जाए तो उपाय के लिए अगर आप बुधवार को पीले वस्त्र पहन करके, हरे नहीं पीले वस्त्र पहन करके अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल से दिया जलाते हैं उनके सामने हर मंगलवार को, तो भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। जो मंगल और राहु की एक युति बनी है, इससे एक अंगारक दोष बना है, इस दोष की शांति होगी आपके लिए। अगर आप शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई या फिर चावल ये आप गरीब बच्चों में, गरीब कन्याओं में अगर आप खिलाते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में और मधुरता आएगी, मानसिक शांति भी मिलेगी और हाँ, आपके खर्चों पर भी थोड़ा सा लगाम लगेगा। तो मेष राशि वालों, ये ग्रह स्थिति संघर्ष के बाद सफलता देने वाली है। जो लोग संयम और सही सलाह और समय की कद्र करेंगे वही इस योग का पूरा लाभ उठा पाएंगे। गलत निर्णय और जल्दबाजी से आपको बचना होगा। यही आपके लिए मार्च के माह की सफलता की कुंजी रहेगी। तो दर्शकों, यह था मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।